नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं नाभि के विषय में। आज हम जानेंगे कि नाभि के विभिन्न प्रकार का क्या महत्व होता है। यानी विभिन्न लोगों के नाभि विभिन्न प्रकार के होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में नाभि के आकार प्रकार के आधार पे इसके लाभ की चर्चा की गई। यानी इसके कुछ खास संकेत मिलते हैं जिसके प्रभाव जीवन पे पूर्णता होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित मिलता है कि नाभि जो अनेक प्रकार के होते हैं, उनके आकार प्रकार के आधार पर आपके व्यक्तित्व का सीधा सीधा संबंध होता है। यानी नाभि का सीधा संबंध आपके सोच विचार, आपके व्यक्तित्व, आपकी मनोस्थिति से जुड़ा होता है। ऐसे भी देखा जाए तो नाभि ऊर्जा का केंद्र होता है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि नाभि शक्ति का केंद्र होता है और सारी शक्तियों का संचालन नाभि से ही होता है। अध्यात्म जगत में भी नाभि की महिमा अपरंपार बताई गई है। नाभि से जुड़े अनेक उपायों की चर्चा की जाती है। नाभि पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपायों की चर्चा की जाती है जो आध्यात्मिक साधना सिद्धि में विशेष महत्व रखता है। यानी व्यक्ति के जीवन में नाभि वह स्थान है जो जीवन को पूर्णतः नियंत्रित करता है। यानी नाभि का आकार प्रकार, नाभि की स्थिति इत्यादि का सीधा संबंध आपके जीवन शैली, आपके जीवन चलाने का ढंग, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव इत्यादि को प्रभावित करता है। आइए आज हम जानते हैं कि नाभि के विभिन्न प्रकार क्या प्रभाव देते हैं। तो बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाभि कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या फलाफल होते हैं। नाभि का जो सबसे पहला प्रकार होता है वह है गहरी नाभि। गहरी नाभि वाले व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं। यह रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। यह काफी मिलनसार, लोगों से घुलने मिलने वाले होते हैं। साथ ही साथ इन्हें अच्छा और सुंदर जीवन साथी भी प्राप्त होता है। यानी यदि आपकी नाभि गहरी हो तो आपको अच्छे जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता है। आप काफी हंसमुख स्वभाव के, लोगों से मिलने जुलने वाले एवं उदार स्वभाव के होते हैं। कला, सुंदरता इत्यादि चीजों में आपकी रुचि रहती है। नाभि का गहरा होना कहीं ना कहीं आपके शुक्र को प्रधान बनाता है। यानी जीवन में शुक्र से जुड़े लाभ विशेष रूप से दिखाई देते हैं। यदि नाभि लंबाई लिए हो, लंबे आकार की नाभि हो, इस नाभि से आप में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की अधिकता होती है। यानी वे व्यक्ति जिनकी नाभि लंबाई लिए हो, वे आत्मविश्वास के धनी होते हैं एवं आत्मनिर्भर स्वभाव के होते हैं। यह चाहते हैं कि जीवन में जो भी है जैसा हो, हम स्वयं उस कार्य को करें या अपने प्रयास से ही किसी चीज को प्राप्त करें। जीवन में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का विशेष योगदान होता है। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास के बल पे जीवन में विशेष सफलता भी प्राप्त करते हैं। नाभि का एक तीसरा प्रकार होता है जिसे गोल आकार की नाभि के नाम से जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की नाभि गोल हो, यानी गोलाई लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति उदार हृदय, परोपकारी, दयालु एवं लोगों की सेवा सहायता करने वाला होता है। इनके विचार काफी मिलनसार होते हैं। यह लोगों पर दया भाव रखते हैं और इनका यही स्वभाव इनके वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाता है, क्योंकि यह जीवन साथी के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं। यानी घुल मिल कर रहते हैं, इनके साथ भी प्रेम संबंध से रहते हैं, जिसके वजह से इनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय होता है। गोल आकार वाले नाभि जिनकी होती है, वे व्यक्ति काफी उच्च विचार रखते हैं। यह लोगों पर दया भाव विशेष रूप से रखते हैं। परिवार में भी इनका मान सम्मान विशेष रूप से होता है। यह परिवार के सदस्यों का समुचित समर्थन और सहायता करते हैं, जिसके वजह से इनकी प्रसिद्धि पूरे परिवार में होती है। चौथे प्रकार की जो नाभि होती है वह ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। इस प्रकार की नाभि यदि किसी की होती है तो यह कमजोरी का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति कमजोर विचार वाले होते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव में पड़े रहते हैं। इनमें धीरज की कमी होती है। यानी ये अधीर स्वभाव के होते हैं। किसी कार्य को हड़बड़ाहट में करते हैं। टाल मटोल की भावना, ढुलमुल रवैया जैसे
इनके परिणाम होते हैं। यानी यदि नाभि उभरा हुआ हो तो यह नकारात्मक संकेत देता है। उभरे हुए नाभि वाले व्यक्ति अधीर, तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा स्वभाव के बन जाते हैं। यह कहीं भी जाते हैं तो इनके काम में बाधा, विघ्न और कष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इनका स्वभाव और बर्ताव ऐसा होता है जो न केवल परिवार में नापसंद किया जाता है बल्कि समाज में भी इसको कम ही पसंद किया जाता है, क्योंकि अधीरता, जल्दबाजी एवं टाल मटोल की भावना जीवन के सफलता को रोक देता है। अतः उभरी हुई नाभि एक नकारात्मक संकेत देता है। नाभि का पांचवा प्रकार एक खास प्रकार होता है। यह ऊपर की ओर बढ़ी हुई और गहराई लिए होता है। इस प्रकार के नाभि वाले व्यक्ति हंसमुख स्वभाव के होते हैं। यह काफी मिलनसार होते हैं। यह जहां भी जाते हैं इनके बातचीत में व्यंग का भाव होता है। यानी यह मजाकिया स्वभाव के होते हैं। लोगों से घुल मिलकर बात करना पसंद करते हैं। बातचीत की कला में भी यह दक्ष होते हैं। यानी यह जहां भी जाते हैं महफिल में शान बन जाते हैं। लोगों के समूह में इन्हें विशेष आदर सम्मान प्राप्त होता है। लोग कहीं भी वार्तालाप कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, इन्हें अवश्य याद करते हैं। या जहां भी जाते हैं लोगों का बैठक लगा लेते हैं, यानी समूह बना लेते हैं। लोग इनके साथ आकर बातचीत करना पसंद करते हैं। इनके साथ बातचीत करने पर मन शांत हो जाता है। यानी इनका मजाकिया स्वभाव मन के लिए रिफ्रेशमेंट का काम करता है। यानी इस प्रकार की नाभि यदि हो, यह व्यक्ति हंसमुख स्वभाव के उदार हृदय वाले होते हैं। यह काफी दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। नाभि का छठा प्रकार एक अलग प्रकार का होता है। ऐसी नाभि चौड़ाई लिए अंडाकार होता है। यानी पेट के दोनों भाग में बाहर की ओर चौड़ाई लिए जो नाभि होती है यह अंडाकार शेप में दिखता है। इस प्रकार के नाभि सकारात्मक संकेत नहीं देता है। इस प्रकार के नाभि वाले व्यक्ति संकालु स्वभाव के होते हैं एवं इनमें कुछ न कुछ राग द्वेष का भी भाव रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति किसी पर कम ही विश्वास करते हैं। यह ना तो किसी के साथ ज्यादा बातचीत पसंद करते हैं, ना किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं। यह हर किसी व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ इनमें ईर्ष्या, राग, द्वेष जैसे अवगुण भी आ जाते हैं। यानी कहीं समूह में भी यह जाते हैं तो लोग इनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि इनका बात व्यवहार, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका कहीं ना कहीं शंका से भरा होता है। यह शंकित रहते हैं कि कोई मेरे साथ बुरा ना कर दे। यानी अंडाकार आकृति वाली नाभि एक शुभ संकेत नहीं देता है। यदि आपकी नाभि इस प्रकार की हो तो आप में ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। नाभि के ये आकार प्रकार आपके व्यक्तिगत चरित्र को प्रभावित करते हैं। यानी आपका स्वभाव, गुण, आपके बोलने चालने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, सारी चीजों का सीधा संबंध आपके नाभि से है। नाभि को देखकर यह जाना जा सकता है कि आप किस स्वभाव के हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। नाभि में कुछ चीजों के प्रयोग करने का भी वर्णन ज्योतिष शास्त्र में आता है। यदि नाभि में चंदन का प्रयोग किया जाए तो यह शरीर को शांत करता है, ठंडा करता है, जिससे उष्णता के चलते आने वाले रोग व्याधि का शमन हो जाता है। यानी यदि आप नाभि स्थान पे चंदन का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपके मन को, शरीर को शांत करता है। यदि मन में चिंता, निराशा या हड़बड़ाहट की भावना हो, अधीरता की भावना हो या किसी गहरी चिंता में पड़ गए हो तो नाभि पे चंदन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है और शरीर भी शांत होता है। चंदन का नाभि पर प्रयोग करने के अनेक लाभ बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि चंदन के प्रयोग से राहु ग्रह का शमन होता है। चंदन का सीधा संबंध राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने से जोड़कर देखा जाता है। यदि नाभि प्रदेश पर चंदन का प्रयोग करते हैं तो राहु से मिलने वाले अशुभ प्रभाव जो मुख्यतः मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं उनका शमन निश्चित रूप से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नाभि पे सेंट लगाने का भी प्रभाव काफी सकारात्मक देखा जाता है। यदि हम नाभि पर सेंट लगाते हैं, कोई इत्र लगाते हैं, तो इसका सीधा संबंध शुक्र से होता है। नाभि पर लगाया गया सेंट या इत्र समस्त शरीर को प्रभावित करता है और शुक्र के अशुभ प्रभावों को दूर करता है, या कहें कि शुक्र को बली बनाता है और शुक्र से मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होने लगते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा जैसे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी जीवन में अभाव
गरीबी, धनहीनता जैसे चीज दिखाई दे तो आपको भी नाभि के स्थान पे किसी इत्र का या सेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लाल किताब में ऐसा वर्णन मिलता है कि नाभि स्थान पे यदि हम केसर का प्रयोग करते हैं तो गुरु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और गुरु के शुभ फल यानी बृहस्पति ग्रह के शुभ फल हमें प्राप्त होने लगते हैं। बृहस्पति सुख समृद्धि देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जीवन के हर सकारात्मक परिणाम के कारक ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। यानी जीवन में जो लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाह रहे हैं, इनका सीधा सीधा संबंध बृहस्पति से है। जब बृहस्पति अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो जीवन में इन चीजों का अभाव होने लगता है, जीवन में सुख समृद्धि का अभाव होने लगता है। ऐसी अवस्था में जब जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न, दुख, चिंता, निराशा दिखाई देने लगे तो आपको भी नाभि प्रदेश पे केसर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति शुभ फल देने लगते हैं और जीवन में अनेक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। नाभि प्रदेश पे अनेक प्रकार के तेल का लगाने का भी प्रभाव दिखाई देता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि विभिन्न प्रकार के तेल जब हम नाभि प्रदेश पर प्रयोग करते हैं तो विभिन्न रोगों का शमन होता है। यानी खास तेल का प्रयोग करने से खास प्रकार की बीमारी का शमन होता है। यानी यदि आप किसी खास समस्या से प्रभावित हैं तो आपके लिए जो तेल वर्णित है उस तेल का प्रयोग यदि आप नाभि पर करते हैं तो उस रोग का धीरे धीरे शमन हो जाता है। यानी नाभि जो हमारे ऊर्जा का केंद्र है, अध्यात्म जगत हो, मेडिकल साइंस हो या आयुर्वेद की शाखा, इन सारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नाभि प्रदेश जीवन ऊर्जा का केंद्र है। इस स्थान पे किया गया कोई भी प्रयोग जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करता है। नाभि का आकार प्रकार भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस प्रकार के ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।